कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब द्वार बंद लगने लगते हैं। कोई उत्तर नहीं मिलता। महाराज जी तब एक सन्यासी रूप में थे। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। बस एक ही काम, एक ही पुकार, राधे राधे। प्रेमानंद जी को वृंदावन आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। एक ऐसा ही दिन परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी को, जहाँ उन्हें रहने के स्थान से जाने के लिए कह दिया गया। शरीर अस्वस्थ, किडनी की बीमारी, मन में तो बस राधा रानी की शरण में। आश्रम एक सेवक ने कहा कि वह उनसे कुछ बात करना चाहता है। प्रेमानंद जी ने बहुत शांति से कहा, कुछ बात है क्या? वह व्यक्ति बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा और हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। इस स्थिति में अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? तब व्यक्ति बोला, मैं कोई ठेकेदार नहीं। यह सुनकर प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, सही कह रहे हो आप, मेरे ठेकेदार नहीं, मेरा ठेकेदार तो केवल भगवान है। और फिर प्रेमानंद जी ने 15 दिन में स्थान की जगह 15 मिनट में खाली कर दूंगा। और फिर वो चले, बिना शिकायत, बिना क्रोध, केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख चले गए। और फिर वह सब खो देता है जब परमात्मा सब बन जाता है। यही लीला है उनकी, जो अपने भक्त का हर कदम में खुद साथ देने, खुद कदम संभालने आते हैं। वृंदावन की गलियों में एक सन्यासी भटक रहा था। चेहरे पर थकान, हृदय में विरह और आंखों में बस एक ही नाम। ना कोई गुरु, ना कोई आश्रम, ना कोई अपना, बस एक ही पुकार भीतर से, लाडली जो मुझे अपना लोगी। लो राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा बीती रे उमरिया, लाडली जो कब आओगी, लाडली जो कब आओगी, इस दास की जो कब आओगी, इस दास की डगरिया, इस दास की डगरिया, रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, लाडली जो कब आओगी, इस दास की डगरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। रटते तो मैं तेरा दास हूँ राधा, भजन भाव नहीं जानू रे, तेरा दास हूँ राधा, भजन भाव नहीं जानू रे, तुझसे मिलने को ही वृंदावन आऊँ रे, तुझसे मिलने को ही वृंदावन आऊँ रे, देख चरण कमल से निर्मल कर, चरण कमल से निर्मल कर, वृंदावन में आऊँ रे, दो चरण कमल निर्मल कर, दो दास की झोपड़िया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, लाडली जो कब आओगी, इस बाबा की डगरिया, लाडली जो कब आओगी डगरिया, राधा नाम राधा रट
रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा रटते रटते, राधा रटते रटते, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। उस दोपहर के समय जब कुछ छूटा सा लग रहा था, वो मदन मोहन मंदिर के पास आए, टीले पर चढ़ गए। वहाँ बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में एक कोना दीजिए जहाँ मैं आपकी चरण रज में यहाँ जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखों से नम थी पर मन ही मन बिल्कुल टूट चुका था। राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया, राधा राधा रटते रटते। कुछ देर बाद वहाँ बैठे रहने के बाद धीरे धीरे नीचे उतरकर मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच ही रहे थे, अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी सी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। गौरवर्ण और आँख में एक मासूम रोशनी, वो उनको खेलने लगी, मुस्कुराती रही, बोली, जय गो बाबा, 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 जय गो बाबा। कुछ क्षणों तक तो वो लाली जय गो बाबा करती रही। उसके बाद वहाँ फूलों को देखकर मुस्कुराती रही, कभी बाबा को देखकर मुस्कुराती रही। उसके बाद फिर जैसे आई थी वैसे ही ओझल होकर गई। पलट कर देखा, आसपास नजरें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं थी, ना गली में, ना मंदिर पे, ना द्वार पे, ना किसी पेड़ की ओट पे। जैसे हवा में समा गई हो, जैसे कोई सपना था, गवाही दे रहा था, यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी के पास में रहने वाले कुछ साधुओं ने पूछा, बाबा क्षमा करे, अब यह एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप जानते हैं वो कौन थी, कहाँ से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नज़र हटी वो गायब हो गई। लड़की यहाँ, बाबा, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। मुझे वो देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आपको भ्रम हुआ होगा, शायद इलाका तो विरक्त साधुओं का है। मुस्कुरा रही थी। वह बालक परिवार कोई नहीं रहता। राधा राधा, वह वृंदावन है बाबा, यहाँ कुछ भी संभव है। राधा राधा, 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 राधा राधा। जब प्रेमानंद जी राधा 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 लौट कर अभी मन काँप ही रहा था, वह भीतर भीतर कहीं शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वो छोटी सी बालिका आई थी, वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी। लाडली में आ चुका हूँ, वो छोटी सी बालिका के स्वरूप में आकर अपनी कृपा दे गई। उसी समय एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। ना कोई मांग, ना कोई प्रयास, राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब कोई, उन्हें समझ आ चुका था कि वो साथ तभी थी, क्षण थी, बस मैं नहीं रही। जब भूख लगी थी तो उन्होंने आकर अचानक कोई रोटी दे गया। जब बारिश हुई
ठंड लगी तो भीगने से बचाने के लिए चुपचाप चादर उड़ा गया। राधा 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 राधा। जब कोई बोलने वाला नहीं था, दीवार पर लिखा दिख गया, राधा राधा। जब कोई बोलने का एहसास नहीं, जब कोई नहीं, तो यह एहसास हुआ, राधा राधा। सहयोग नहीं था, लीलाएं थी। राधा रानी जिसने सबने अकेला समझा, वो हर पल राधा के सहयोग था। वहाँ लीलाएं थी, राधा रानी की बाहों में था। उनकी कृपा ने उन्हें भोजन दिया, उनके शरीर को ठंड से बचाया, मन को भटकने नहीं दिया। जो कुटिया उन्हें मिली वो लाडली जी की ही है। व्यवस्था की वहीं से शुरू हुआ अद्भुत जीवन, जहाँ एक साधक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी के जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया। वही प्रेम आज लाखों हृदयों में उनकी शरण में खींचता है। वो केवल एक साधु नहीं, वो लाडली रानी का प्रेम का साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि जब कोई सब कुछ बन जाती है। जय श्री राधे, जय लाडली रानी। कोटि कोटि वंदन उस जीवित संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो प्रेम जी रहे हैं और प्रेम को बांट रहे हैं। राधे राधे।